जब दुनिया फितनों से भर चुकी होगी और दज्जाल अपने झूठे दावों के साथ लोगों को गुमराह कर रहा होगा तो वो अपने आप को खुदा जाहिर करेगा। उसके पास बज़ाहिर ऐसी ताकतें होंगी कि वो मुर्दा जमीन को सरसब्ज दिखाएगा, बारिश बरसाने का दावा करेगा और लोगों को रोजी का लालच देगा। बहुत से लोग उसके धोखे में आ जाएंगे, लेकिन सच्चे ईमान वाले उसके फरेब को पहचान लेंगे। उस वक्त हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों की क़ियादत कर रहे होंगे। वो लोगों को हक की तरफ बुलाएंगे और दज्जाल के फितने से बचने की ताकीद करेंगे। मगर दज्जाल का फितना इतना सख्त होगा कि जमीन का कोई हिस्सा उसके असर से लगभग महफूज नहीं रहेगा सिवाय मक्का और मदीना के। फिर वो लम्हा आएगा जिसका वादा किया गया है। आसमान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। वो दमिश्क के मशरिकी हिस्से में एक सफेद मीनार के पास उतरेंगे। उनके हाथ दो फरिश्तों के परोपर होंगे। उनका चेहरा नूर से रोशन होगा और उनके आने से अहले ईमान के दिलों में नई उम्मीद पैदा होगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर आकर हजरत इमाम मेहदी असलहान के साथ शामिल होंगे। जब नमाज का वक्त होगा तो इमाम मेहदी असलहा हजरत ईसा असलहान को इमामत के लिए आगे बढ़ने को कहेंगे, मगर वो इनकार करते हुए फरमाएंगे कि यह उम्मत की इज्जत है कि इसका इमाम इसी में से होगा। यूं इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उनके पीछे नमाज अदा करेंगे। नमाज के बाद मुसलमान दज्जाल के मुकाबले के लिए तैयार होंगे। दज्जाल उस वक्त फिलिस्तीन के इलाके में होगा। जब वह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो घबरा जाएगा। हदीसों में आता है कि दज्जाल का हाल ऐसा होगा जैसे नमक पानी में घुलने लगता है। वह भागने की कोशिश करेगा, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करेंगे। आखिरकार बाबे लुद जो मौजूदा फिलिस्तीन के इलाके में है के मकाम पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को जालेंगे। वह उसे अपने नेज़े या हथियार से कत्ल कर देंगे। यूं दज्जाल का खात्मा होगा और उसका फितना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दज्जाल के मरने के बाद उसके मानने वाले तितर बितर हो जाएंगे। जमीन पर उसके जुल्म और फरेब का दौर खत्म हो जाएगा। लोग सुकून का सांस लेंगे और हक वाज़े हो जाएगा। इसके बाद दुनिया में अमन और इंसाफ का दौर कायम होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अदल के साथ हुकूमत करेंगे। जुल्म खत्म हो जाएगा और जमीन अपनी बरकतें निकाल देगी। लोग खुशहाली और अमन के साथ जिंदगी गुजारेंगे और हर तरफ अल्लाह का जिक्र आम हो जाएगा। यह वाक़या हमें याद दिलाता है कि दुनिया की ज़ाहिरी ताकत और धोखा अस्थायी है। असली कामयाबी सच्चाई और ईमान में है। हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को मजबूत करें और फितनों के वक्त हक पर कायम रहने की कोशिश करें।